नमस्कार मित्रों, आज है आंवला नवमी, अक्षय नवमी 2022। मुहूर्त, पूजा समय सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। पूजा सामग्री, विधि, आंवले की किस तरह पूजा की जाती है, कैसे की जाती है, इसकी पूरी जानकारी भी मिलेगी। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले में वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव जी का निवास होता है। इस दिन वृक्ष के नीचे बैठने से और भोजन करने से रोगों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए पुण्य कभी भी हमारे समाप्त नहीं होते हैं। अगर आपको ये आंवले की नवमी की पूजा करते रहेंगे आप हमेशा, तो पूरी जानकारी आपको आगे भी मैं देते रहूँगा। आंवला नवमी कब है, जानिए इसका शुभ मुहूर्त। आंवला नवमी 2022 एकादशी से 2 दिन पहले है। नवमी का पर्व मनाया जाता है। पर्व मनाने के आंवला का पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, और भगवान भोलेनाथ भी इसमें निवास करते हैं। आंवला नवमी तिथि भी आपको सारी जानकारी मैं आपको टैग में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा आराम से। हर साल आंवला नवमी का त्यौहार दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी को 2 दिन पहले मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल, अगर आप पंचांग के अनुसार मनाना चाहते हैं तो आप पंचांग के अनुसार भी मना सकते हैं। अगर हमारी कथा के अनुसार मनाना चाहते हैं तो ये त्यौहार आप हमारी कथा के अनुसार भी मना सकते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन व्रत रखने के साथ आंवले का पेड़ का पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आंवला नवमी का पर्व 2 नवंबर 2022 बुधवार को मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं आंवले नवमी का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त है इसका आंवला नवमी 2022। नवमी तिथि प्रारंभ है 1 नवंबर से 2022 मंगलवार का दिन को रात को 11:04 से शुरू हो जाएगी। नवमी तिथि समाप्त है 2 नवंबर 2022 बुधवार को रात को 9:09 पर समाप्त है। आंवला नवमी का पूजा मुहूर्त है 6:34 पर और दोपहर 12:04 तक है। अवधि है इसकी 5 घंटे की 31 मिनट की। आंवला नवमी 2022 का महत्व है ये बड़ा ही, आप इसे व्रत को रखिएगा जरूर। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो गाय को घास दे सकते हैं, पेड़ में पूजा कर सकते हैं, आंवला नवमी की प्रसाद बांट सकते हैं इसमें, तो भी आपको पूरा फल मिलेगा। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य काफ़ी अधिक महत्व रखा जाता है। इसकी मान्यता भी है दान पुण्य से भी आपको फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान रहते हैं। इसलिए अक्षय नवमी के दिन विधिवत आंवले का पेड़ में पूजा करनी चाहिए। इसके साथ छाया में बैठकर भोजन करना चाहिए। माना जाता है इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ 108 बार परिक्रमा करने से भी कभी भी आपकी कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ ही दिन में व्रत करने से संतान भी प्राप्ति होती है। अगर किसी को संतान नहीं तो उसको संतान प्राप्ति होगी मनचाही। आंवला नवमी की पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। इस दिन आंवले का पेड़ जड़ से जल में कच्चा दूध मिलाकर अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही फूल माला, सिंदूर, अक्षत्र आदि के साथ भोग लगाया जाता है। साथ ही तने में कच्चा सूत्र या फिर मोली आदि बांधकर लपेट सकते हैं। पूजा के बाद ही व्रत की कथा करी जाती है और पूरे परिवार के साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन पेड़ के नीचे बैठकर किया जाना चाहिए। अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो आप वैसे ही टहनी रख सकते हैं या फिर आंवला रख करके आंवले का सेवन भी कर सकते हैं, तो भी आपको उसका पुण्य होगा। और ध्यान उन्हीं की तरफ रखिएगा तो भी आपको, और विष्णु भगवान श्रीमन नारायण बोलते रहिएगा तो भी आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए आइए अब चलते हैं कथा की ओर। चलिए आपको कथा सुनाते हैं आंवले की और विष्णु भगवान के बारे में पूरी। आंवला की अक्षय नवमी की कथा। एक व्यापारी और उनकी पत्नी काशी में रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन व्यापारी की पत्नी को जीवित बच्चे की बलि में भरवा बाबा के सामने देने की किसी ने सलाह दी। व्यापारी की पत्नी ने बात मानकर ऐसा ही किया और परिणाम स्वरूप वह रोग ग्रस्त हो गई। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी का इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी। व्यापारी ने अपनी पत्नी
को अपने कुकर्म के प्रत्यंड करने की सलाह दी। उसने कहा कि इसका जो दंड है ये आपको नहीं मिलेगा, आप ये काम कीजिएगा। उतनी ही व्यापारी ये बात मानकर गंगा स्नान किया। एक दिन प्रसन्न होकर माँ गंगा ने प्रसन्न होकर उसकी रोग मुक्ति कर दी। इसके साथ ही उसको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी का व्रत रहने को कहा। व्यापारी की पत्नी ने बड़े ही विधि विधान के साथ पूजा की और उसे सुंदर शरीर के साथ ही पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना करते हुए आंवला नवमी का व्रत रखता हैं। तो ये थी मित्रों कथा आंवला नवमी की। आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा। और आज के दिन आप खूब दान कीजिए, जितना आपकी क्षमता, अपने क्षमता के अनुसार आप दान कर सकते हैं। दान में जो भी है आपके पास वो गाय को फूल माला चढ़ा सकते हैं, आंवले को फूल माला, जो भोजन बनाया वो कर सकते हैं। और अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो आप आंवला खा करके या फिर आंवले के पत्ते सर पर रख करके तो भी आप कथा सुन सकते हैं, कथा बोल सकते हैं, तो भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी में आंवला अक्षय नवमी के रूप में भी माना जाता है। द्वापर युग की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी से हुई थी ये भी। और युगादि तिथि आज ही है। दिन के विष्णु जी के कुष्ठमांडा दैत्य को मारा था, जिससे रोम में कुष्ठमांडा सीताफल के बेल निकली थी, इसलिए इसी कुष्ठमांडा नवमी भी कहा जाता है। देखा जाए तो ये प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भारतीय संस्कृति का पर्व है, क्योंकि आंवला पूजनीय पर्यावरणिक और है और इसमें कोई बीमारी भी नहीं होती। इससे सारी बीमारियों का नाश भी हो जाता है। अगर ये आपको आंवला बिल्कुल भी नुकसान भी नहीं देता है। तो आंवले का आज से सेवन कर सकते हैं आप, सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे आप। और इसमें आप आंवला रोज़ डेली सेवन कीजिए अपने भोजन में, या वैसे भी आप खा सकते हैं। शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। इसमें कोई भी किसी तरह की हानि बिल्कुल भी नहीं होती है। आप इसे सेवन करके देखिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। पारिवारिक के लिए आरोग्य सुख समृद्धि कामना की जाती है। इस दिन किए गए जप तप दान इत्यादि को सभी पापों से मुक्त और मनोकामना की पूर्ति करने वाला होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले वृक्ष भगवान विष्णु एक शिव जी निवास करते हैं उनके वृक्ष में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके नीचे कुछ गलत काम या कुछ गलत चीज़ें बिल्कुल भी ना रखिएगा। नीचे बैठने का मैंने आपको बताया, अगर बैठ नहीं सकते तो आप आंवला खा करके या उनका पत्तर सर पर रख करके भी आप कर सकते हैं। और इसमें पूजनीय है, सूर्यदेव पूजनीय है। इसमें सूर्यदेव से पूर्व स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले की जड़ दूध चढ़ाकर रोली अक्षर पुष्प गंध आदि पवित्र वृक्ष से विधिवत पूजा अर्चना करें, जैसे आपसे हो सकती है। तो अब तत्पश्चात आंवले के वृक्ष में 7 परिक्रमा करनी होती हैं और उन्हें रोली मोली जो भी है आपके पास वो बांध सकते हैं। अगर आप उनकी टहनी में नहीं बांध सकते हैं तो आप उनकी पेड़ में जो भी है आपके पास तो उसमें बांध सकते हैं। अगर आप बांध भी नहीं पाते हैं तो उनसे क्षमा याचना कर करके आप मंदिर में रख दीजिए, तो भी आपको फल की प्राप्ति होगी। ये थी कहानी भी मैंने आपको बताई है इसमें पूजा।